शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारी के। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की। चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। 13वें नंबर का छंद होना है, जिसमें नरक में भूख प्यास आयु और मनुष्य गति प्राप्ति इसका वर्णन सब कुछ आ रहा है। तीन लोक को नाज जो खाए मिटे न भूख कणा न लहाए। ये दुख महु सागर लो सहे कर्म जोगते नर गति लहे। बोलिए। तीन लोक को नाज जो खाए मिटे न भूख न लहाए। उन नरकों में इतनी भूख लगती है कि तीन लोक को नाज जो खाए। तीन लोकों मतलब तीनों लोकों का। नाज मतलब अनाज, जू मतलब भी, खाए मतलब खा लेवे, तो भी भूख ना मिटे मतलब भूख नहीं मिट सकती है। किंतु खाने को कणा मतलब एक दाना भी ना लहाए नहीं मिलता है। ये मतलब ऐसे दुख मतलब दुख, ऐसे दुख नारकी कब तक? बहु सागर लो मतलब बहुत सागर तक सहे मतलब सहन करता है। और कर्म जोगते मतलब किसी विशेष शुभ कर्म के उदय से, पूर्व जन्म के कोई कर्म का उदय आ गया, शुभ कर्म का उदय, उससे मनुष्य आयु का बंध हुआ। नरगति लहे, नरगति मतलब मनुष्य गति, लहे मतलब पाता है। कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्योदय आता है जिस समय उसका आयु कर्म होना होता है, और मनुष्य गति का आयु का उसने बंद किया और मनुष्य गति को प्राप्त करता है वहाँ बहु सागरों के पर्यंत बाद। नारकी को बहुत भूख लगती है, बहुत भूख, भयंकर भूख लगती है। उस समय नारकी ऐसा महसूस करता है कि यदि मैं तीनों लोगों का अनाज भी खा जाऊं तो भी मेरी भूख शांत नहीं होगी, इतनी भूख उसको लगती है। नारकी नरक में नारकी जीवों की भोजन की क्या व्यवस्था है? नारकी जीवों के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। वे नारकी भयंकर भूख लगने पर अत्यंत खारी, कड़वी, बदबूदार मिट्टी को खाते हैं वहां की। इस प्रकार नारकियों को कितने दिन तक दुख भोगने पड़ते हैं? बहुत सागर। नारकियों का आत्मघात अथवा किसी अन्य उपाय से अकाल मरण नहीं होता है। उन नारकियों को कम से कम आयु 10,000 वर्ष कम से कम, और अधिक से अधिक 33 सागर होती है। अतः वे नारकी सागरों पर्यंत नरक के दुखों को भोगते हैं। नारकी जीव नरक से मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? नारकी जीव नरक से मरकर
कर्म भूमि के त्रियंच अथवा मनुष्य बन सकता है। कर्म भूमि का नारकी जीव उत्पन्न होगा तो कर्म भूमि में या तो त्रियंच बनेगा या मनुष्य बनेगा। यदि त्रियंच बनते हैं तो पुनः बेही त्रियंच गति के दुखों को क्रम चलता रहता है, उनका क्रम चलता रहता है। मनुष्य बने तो मनुष्य गति में भी दुख ही दुख होते हैं। मनुष्य गति में आए तो वहां भी दुख ही दुख है। देव गति में जा नहीं सकता, नरक से नरक में उत्पन्न होता नहीं है, देव में उत्पन्न होता नहीं है। बची दो, या तो त्रिंच में जाएगा और या मनुष्य। नारकी जी मनुष्य किस पुण्य से मिलता है, किस पुण्य से बनता है? नरक में पहुंचकर जीव वहां के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की वेदना से घबराकर अपने पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप करता है। हे प्रभु, मैंने मनुष्य जन्म में कितने क्रूर पाप किए थे, उन्हीं पापों का फल मैं आज नरक में आ पड़ा हूं। मैंने सदगुरु के उपदेश को नहीं माना था, धर्म कर्म के लिए समय नहीं निकाला था, देव सास गुरु पर श्रद्धा नहीं किया था, गुरुओं की निंदा की थी, उनकी हंसी उड़ाई थी, उन पर उपसर किए थे, जिन वाणी का अपवाद किया था, घोर पाप किए थे। मैं जुआ खेलता था, मांस मदिरा का सेवन करता था, पर स्त्री लंपट था, हिंसा में ही आनंद मनाता था, विषय कसायों में 24 घंटे लिप्त रहता था। इसलिए मुझे ये घोर नरक मिला है। नरक में जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, एक बार बस, एक बार बस, एक बार मुझे मनुष्य बना दे, मैं ऐसे पाप पुनः नहीं करूंगा, मैं अब अपना कल्याण करूंगा। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। पश्चाताप करता है तो उसके पश्चात होता क्या है? फलस्वरूप उसका पाप कम होकर उसे मनुष्य जन्म किसी पुण्य के उदय से मिल जाता है। मनुष्य गति, कोई ना कोई पुण्योदय आ जाता है। मनुष्य गति किसे कहते हैं? तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को मनुष्य गति कहते हैं। ये मनुष्य गति के जीव कहाँ रहते हैं? तो मध्य लोक के केवल 2.5 द्वीप में, और कहीं नहीं। पूरे 3 लोक में मनुष्यों के रहने का स्थान केवल 2.5 द्वीप ही होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं। इसके अंदर ही अंदर मनुष्य रहते हैं। ये 2.5 द्वीप कौन से हैं? तो मध्य लोक में पहला जम्बू द्वीप, फिर उसके बाद उसको घेरे हुए लबड़ोदधी समुद्र, शुभ नाम वाले ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन सब द्वीपों और समुद्रों के बीच में थाली के आकार का 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए 2 लाख योजन विस्तार वाला लबड़ समुद्र है, चूड़ी के आकार का लबड़ोदधी समुद्र। उस लबड़ोदधी समुद्र को 4 लाख योजन विस्तार से घेरे हुए चूड़ी के आकार का घाती खंड द्वीप है, तथा घाती खंड को द्वीपे घेरे हुए 8 लाख योजन विस्तार वाला चूड़ी के आकार का कालोदधी समुद्र है। और उस कालोदधी समुद्र को चूड़ी के आकार में 16 लाख योजन विस्तार वाला पुष्कर नाम का द्वीप है। उस पुष्कर द्वीप के बीच में 8 लाख योजन के बाद चूड़ी के आकार का गोल एक मानुषोत्तर पर्वत है, उसके आगे मनुष्य नहीं जाते हैं। जम्बूद्वीप, घातीखंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप ये कहलाते हैं अढ़ाई द्वीप। अढ़ाई द्वीप तक का जो विस्तार है वो टोटल मिला के 45 लाख योजन का विस्तार हो जाता है। अढ़ाई द्वीप में क्या है और क्या है अढ़ाई द्वीप में? तो अढ़ाई द्वीप में 30 भोग भूमियां हैं। 30 भोग भूमियां जो उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जगन भोग भूमि के नाम से जानी जाती हैं, जहां भक्ति तथा दान के प्रभाव से स्त्री पुरुष उत्पन्न होकर असंख्यात वर्ष तक पंचेंद्रिय के सुख भोगते हैं। और अढ़ाई द्वीप में क्या है? तो 170 कर्म भूमियां हैं। उनमें से 160 विदेश क्षेत्र में है, 5 भरत क्षेत्र में है और 5 ऐरावत क्षेत्र में है कर्म भूमि है।
विदेह क्षेत्र की कर्म भूमियों में सदैव चौथा काल ही होता है, चतुर्थ काल। और भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में षट काल परिवर्तन होता है। विदेह क्षेत्र तथा भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में मनुष्य, स्त्री आदि रहते हैं। इनके अलावा अड़ाई द्वीप में क्षेत्र, पर्वत, नदियाँ, पंचमेरु आदि ये भी हैं। क्या मनुष्य गति पाकर नरक से निकले सभी जीव अपना कल्याण करते हैं? नहीं, मनुष्य गति में आकर यह जीव नरक त्रेंच की सभी वेदनाओं को भूल जाता है तथा विषय भोगों में रम जाता है। पाप कर्मों का संचय करके पुनः संसार के दुखों को भोगता रहता है। सोचता कुछ है, करता कुछ है, क्या करे। इस प्रकार नरक गति निकला, मनुष्य गति में आया। अब मनुष्य गति के दुख, बिल्कुल 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 समझ लेगा, कर कुछ नहीं पाएगा। सुअवधि में तो सच्चे भगवान के पास जाएगा, भीतरागी भगवान की पूजा करेगा, भगवान के दर्शन करने जाएगा और अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करने की भावना रखेगा कि मैं भी अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करूं। सुअवधि में तो, कुअवधि में जान तो कर सकता ना, जाति स्मरण, जाति स्मरण से सब जान सकता कि मैं पूर्व में क्या था। अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान है, विभंगावधि ज्ञान है, तो मैं पूर्व में क्या था वो जाना, और मैं किन कारणों से यहाँ पर आया हूं ये भी जाना। उनको भव प्रत्यवधि ज्ञान होता है। उनका ज्ञान जो है ना, भव प्रत्यवधि ज्ञान, मतलब भव से ही मिलता है। नारकी जीव और देव का जीव जो है भव प्रत्यवधि ज्ञान होता है, तो उनको तो भाव जैसे ही जन्म लिया ना, उनको तो मिल ही जाता, जन्म से ही मिलता है, होता नहीं है, जन्म से ही मिलता है उन्हें। तो उन्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता कि पुरुषार्थ करना पड़े, वो तो होता ही है, हर जीव को होता है। देवों के और नारकियों के हर जीव को होता ही है। तो जान लेते वो, आपको जानना था क्या? कुछ नहीं सुधरते, जानने के बाद भी बिगड़ते। मालूम क्या कहते, अरे भैया यही मनुष्य पर्याय मिली है, जितनी सी तो उम्र है, आराम से पंचदिन के विषय भोग भोगो, और जो होना है वो तो होना ही होना है। अब फिर वहां जाके डंडे खानेंगे, वहां खा लेंगे, अब यहाँ काय को त्याग करके बैठे, इसलिए यहाँ तो आराम से भोग लो। ऐसी होती जिंदगी, इसलिए ज्ञान होना भी हानिकारक। वही तो वे उन्होंने पूछा कि हाँ रहता है, वही तो रहता है। जाति स्मरण से तो जान लेते हैं कि मैंने क्या, कहाँ से जन्म लिया है। जब जानेंगे तभी तो कि मैंने पूर्व में ऐसे कुछ काम ही नहीं किए, जिन कामों से हमारी गति अच्छी सुधर जाती, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, इसलिए तो यहाँ पर आके आना पड़ा। अब मैं मनुष्य गति में जाऊँगा तो अब कभी ऐसे काम नहीं करूँगा, सोच रहा है। अब मनुष्य गति में आ गया तो वहाँ भी दुख, गर्भ निवास और प्रसव जन्य दुख। कैसे दुख मिल रहे हैं? जननी उदर वसो नवे मास, अंग सकुचते पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। बोलिए, जननी उदर बसो नवे मास, ओहो। मनुष्य गति में भी वह जीव 9 मास 9 महीने तक जननी मतलब माता के उदर मतलब पेट में बस्यो मतलब रहा। तब वहाँ पर कैसे रहा? अंग संकुचित, अंग मतलब शरीर के, अंग मतलब
अंग शरीर के सकुचित मतलब सिकुड़े रहने पर, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ शरीर, त्रास मतलब दुख पाई मतलब पाया, शरीर सिकुड़ा रहा तो वहाँ दुख पाया। और निकसत निकलते समय जी मतलब जो घोर दुख पाए, घोर दुख मतलब भयंकर दुख पाए मतलब प्राप्त किए, जिनको मतलब उन दुखों को कहत मतलब कहते और अंत ना आवे, मतलब अंत नहीं आता, ऐसे दुखों को वहां पर झेला निकलते समय। भैया कैसे कैसे वो माँ को भी कष्ट होता है और बच्चे को भी कष्ट होता है। मनुष्य गति में जीव को सर्वप्रथम गर्भ तथा जन्म के दुख होते हैं। गर्भ के जीव को क्या दुख होते हैं? माता के गर्भ में 9 माह तक हाथ पैर संकुचित किए हुए आमाशय के नीचे और पक्वाशय के ऊपर, इन दोनों अशुचि स्थानों के मध्य में जाल सदृश जरायु से वेष्टित उल्टा लटका रहता है। वह गर्भ 9 या 10 माह तक भी हो जाता है। उस समय यदि माता जल्दी चलती है या दौड़ती है या सीढ़ी चढ़ती है उतरती है, तब उस गर्भस्थ शिशु को भयंकर पीड़ा होती है। कई बार ऐसी स्थिति में गर्भ भी गिर जाता है। गर्भस्थ शिशु का भोजन माता के द्वारा खाया गया अन्न पहले तो दांतों से चबाया गया, फिर कफ के साथ मिलकर चिकना हुआ, फिर कटुक पित्त से साथ मिलकर बमन के समान गंदा होता है। उस अन्न का खल भाग और रस भाग वायु के द्वारा अलग अलग किया जाता है। ऊपर से गिरती हुई रस की बूंद को वह गर्भस्थ पिंड सर्वांग से ग्रहण करता है। 6 माह इस प्रकार बीतते हैं। पश्चात 7वें मास में कमल नाल सदृश नाभि स्थान पर नाभि सहित नाल उत्पन्न हो जाती है। तब से वह गर्भस्थ शिशु उससे भोजन ग्रहण करता है। माता यदि तीखा खट्टा या चटपटा अधिक खाती है तो गर्भस्थ शिशु जो मांस पिंड है वह तीखा चटपटा भोजन की लार आदि पड़ने से वह पीड़ा से कराह उठता है। उसको भी पीड़ा वहाँ पर होती है। इसलिए कहते हैं माँ को ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, चटपटा नहीं खाना चाहिए। ये डॉक्टर उसको समझाता है कि ऐसे नहीं करना, लेकिन उस समय क्या करें, माँ को वही अच्छा लगता है। खट्टा खाना है, बोले नींबू खाना है, आम खाना है। जीव गर्भ में कब से आता है, कब आ जाता है? स्त्री पुरुष के संभोग के बाद ही जीव गर्भ में आ जाता है। 9 माह तक शरीर की कैसी अवस्थाएं होती हैं? तो गर्भ में स्थित माता का रज और पिता का वीर रूप बीज 10 दिन तक कलल रूप में, फिर आगे 10 दिन तक कलुषित या कालीमा रूप में, और आगे 10 दिन तक स्थिर रहता है। कलल जैसे तांबा और चांदी को मिलाकर विलीन कर दिया जाता है, वैसे ही रज और वीर का एक दूसरे में विलीन हो जाना कलल कहलाता है। दूसरे मास में वह रज और वीर बुलबुले सदृश रहता है। पुनः तीसरे मास में कठोर रूप में, चतुर्थ मास में वह गर्भ पंजर में मांस पेशी की आकृति को धारण कर लेता है, और 5वें मास में उस मांस पिंड में से 5 अंकुर अर्थात 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये 5 महीने में इतना बच्चा विकसित होता है। इसलिए 5 महीने तक माँ धर्म की क्रियाएं में मुनिराज को आहार दान अपने हाथ से कर सकती है। फिर 6ठे मास में
उस बालक के अंग और उपांग बन जाते हैं। उस गर्भस्थ पिंड पर 7वें मास में चर्म, रोम और नख बन जाते हैं। 8वें मास में हलन चलन होने लगता है और 9वें अथवा 10वें मास में उसका जन्म हो जाता है। ये प्रक्रिया उसकी गर्भ में रहती है। गर्भ निवास के और भी दुख होते हैं, अन्य दुख होते हैं। कौन से हैं? अतिशय पुण्य से गर्भ में आने के बाद यदि गर्भ गिर गया तो जीव का अकाल मरण हो जाता है, अथवा किसी राक्षसी माता ने, कौन सी माता? राक्षसी माता ने गर्भपात करा दिया तो वह गर्भस्थ शिशु तड़प तड़प कर तीव्र वेदना के साथ मर जाता है। यह गर्भ का अत्यंत भयावह कष्ट है। जन्म के समय जीव को कैसे दुख होते हैं? जब वह गर्भस्थ शिशु 9 माह में पूर्ण हो जाता है, फिर वह बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, तब माता तथा शिशु दोनों को भयंकर पीड़ा होती है। उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जब उसका जन्म होता है तो योनि द्वार छोटा होता है और शिशु बड़ा होता है। भयंकर पीड़ा के साथ वह बालक उस योनि द्वार से बाहर निकलता है। तब उसकी जो पीड़ा है, उसका पीड़ा का वर्णन किया नहीं जा सकता। वो तो माँ और बच्चे को उसी समय पता होता है कि क्या उसको पीड़ा होती है। इतना आसान नहीं होता है ना जन्म लेना और ना जन्म देना। ऐसे दुखों का वर्णन, ऐसे दुख मनुष्य पर्याय में भोगता है। अब चलिए, जन्म हो गया। जन्म होने के बाद और दुख हो रहे हैं। कौन से दुख हो रहे हैं? बाल अवस्था में, जवानी में, बुढ़ापे में, वो भी दुख हैं। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बोलिए। बाल बने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे। मनुष्य गति में प्राणी ने बालपनी में, मतलब बाल अवस्था में, ज्ञान ना लहो, ज्ञान ही नहीं पाया। बाल अवस्था में ज्ञान नहीं पाया। और जब तरुण समय आया, तरुण समय मतलब जवानी में, तरुणी रत मतलब जवान स्त्री में, रत मतलब लीन, रहो मतलब रहा। तथा बूढ़ापन आया, बूढ़ापन मतलब वृद्ध अवस्था। कैसी? अर्धमृतक सम, अधमरी के समान। रहो मतलब रहा। ऐसी हालत में जीव अपनो मतलब अपनी आत्मा का रूप मतलब स्वरूप कैसे लखे, किस प्रकार देखता, किस प्रकार देखता, अर्थात नहीं देख पाया। 3 अवस्थाएं होती है मनुष्य जीवन की, एक तो बाल अवस्था, युवा अवस्था, तीसरी वृद्ध अवस्था। बचपन कैसे बीता? अज्ञानता में। कैसे अज्ञानता? यह आत्मा मनुष्य जीवन पाकर अपनी पिछली दुखद कहानी को भूल जाता है। जो बचपन का समय जिनवाणी श्रवण, शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन के लिए अनुकूल होता है, उसे खेल कूद में, टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, गपशप में गुजार देता है। माता पिता ने लौकिक शिक्षा के लिए बालक अवस्था में बाध्य किया, लेकिन धर्म शिक्षा का माता पिता ने भी प्रयास नहीं किया। लौकिक शिक्षा का तो बहुत बोला कि पढ़ो पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। इस प्रकार बचपन लौकिक शिक्षा और खेल कूद में ही
सारा निकल गया, बीत गया। आत्म कल्याण के विषय में कभी विचार ही नहीं आया। बचपन से ही मैं स्कूल तथा परिजनों के साथ रहकर विषय कसायों में निरंतर लिप्त रहा, निरंतर 5 पापों को करने में निष्णात हो गया। जब तक मेरी तरुण अवस्था, युवा अवस्था आई, जवानी आई, तब तक तो मैं पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लिप्त हो चुका था। तो यौवन कैसे बीता? यौवन से पूर्व किशोर अवस्था में ही लड़कियों और लड़कों को देखकर काम वासना पैदा हो जाती है। तब युवा होने पर विवाहित स्त्री में ही निरंतर रमता रहा, निरंतर होटल, क्लब, पिक्चर घूमने में भोग विलास पूर्ण समय गुजारने लगा। बचा हुआ समय व्यापार धन कमाने में व्यतीत हुआ। इस प्रकार तपस्या के लिए उपयुक्त यौवन अवस्था को पापों का उपार्जन करके भोग विलासों में ही गुजार दिया। यौवन अवस्था भी गई, अब वृद्ध अवस्था आई, वो कैसे व्यतीत की? तो जो व्यक्ति बचपन में शास्त्र अध्ययन करता है, यौवन में साधना करता है, वह वृद्ध अवस्था होने पर महान तपस्वी साधक समाधि पूर्वक मरण करता है। परंतु जिस व्यक्ति ने बचपन में शास्त्र अभ्यास नहीं किया, यौवन सिर्फ भोग विलासों में गुजार दिया, वह धर्म के वास्तविक मर्म को समझता नहीं है। वृद्ध अवस्था में इंद्रियां कैसी हो जाती हैं? शिथिल हो जाती हैं। इसलिए यदि उस वृद्ध को कोई धर्मोपदेश देता भी है तो उसके पास बहाना है। क्या बहाना? शरीर काम नहीं करता, मैं कैसे धर्म साधना करूंगा, मेरे उठा बैठा जाता नहीं है, चला फिरा जाता नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। बहाना है। इसलिए वृद्ध अवस्था को अर्धमृतक सम कहा गया। क्यों कहा? देखो, प्राय वृद्ध अवस्था में मनुष्यों को कोई ना कोई रोग हो ही जाता है, ठीक है। कानों से सुनना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, बाल पूरे झड़ जाते हैं और घुटने काम करना बंद कर देते हैं, सब कुछ। प्राय कोई ना कोई रोग तो हो ही जाता है। या शुगर की बीमारी, अब तो नई नई बीमारी है, शुगर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और क्या ना कोलेस्ट्रॉल आदि, ये तो सब छोटी मोटी बात है। किडनी का खराब हो जाना, लंग्स दिक्कत हो जाना और सब बीमारियां, तो कोई ना कोई रोग घेर लेता है ना। हाथ पैरों की शक्ति क्षीण हो जाती है और मुख भी दुर्बल हो जाता है, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, दिमागी शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इसलिए उस वृद्ध अवस्था को कैसा कहा? अर्धमरा है। कैसा है? अधमरा, अर्धमृतक सम कहा गया है। क्या वृद्ध अवस्था में जीव अपना कल्याण नहीं कर सकते? यद्यपि वृद्ध अवस्था में भी जीव अपना कल्याण करते हैं। यदि मरने के एक अंतर्मुहूर्त पूर्व भी चेतना जागृत हो जाए तो भी जीव अपना कल्याण कर सकते हैं। मरते हुए नाग नागिनी ने पार्श्वनाथ भगवान से जब संबोधन सुना तो अपना कल्याण किया कि नहीं? मरते हुए कुत्ते ने जीवंदर से, मरते हुए बकरे ने चारूदत्त से, और मरते हुए परेवा परेवी ने करकंडू से, मरते बैल ने पदम रुचि सेठ से नमोकार मन सुनकर अपना कल्याण किया कि नहीं? परंतु इस प्रकार के संयोग बहुत ही पुण्यात्मा जीवों को ही मिलते हैं। जो पुण्यात्मा जीव होगा उनको ही ऐसा संयोग प्राप्त होता है, तथा संयोग मिलने पर स्वयं की आत्म जागृति दुर्लभ है। इसलिए वृद्ध अवस्था का इंतजार न करके आज और अभी से ही आत्म कल्याण की दिशा में प्रयास करना चाहिए। अन्य समय में ये पलक ना, पलक उठाने में भी ताकत लगती है, पलक उठती नहीं है। पलक ऐसी बंद हो जाए ना, अब उससे कहो ना पलक खोलो, आँख खोलो, आँख खोलो, वो बहुत कोशिश करता है पलक उठाने की, उठती नहीं है, इतनी तकलीफ होने लगती है। वजन तो छोड़ो, पलक तो उठा नहीं पाते अपनी,
शक्ति क्षीण हो जाती है। तो लोग ऐसे करके आंख खोलते हैं उसकी, एक इधर से ऐसे आंख खोलेगा उसकी, ले दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। अब का दर्शन कर लो, जब उसकी अच्छी आ गई तब तो तुमने दर्शन नहीं कराए, तब तो पढ़ाई में ध्यान दिया कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, अच्छी जॉब करो, और फिर शादी करवा दी। तब तो ये करा, और जब अंत समय आया तो अंत समय में कह रहा दर्शन कर, दर्शन कर। भैया मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमारा क्या कर्तव्य बनता है? मनुष्य जन्म पाने वाले जीव का कर्तव्य कि बाल अवस्था में लौकिक ज्ञान के साथ साथ सम्यक ज्ञान प्राप्त करें, यौवन अवस्था में संयम पूर्वक रहें, और वृद्ध अवस्था में संन्यास पूर्वक समाधि मरण करें। ये मनुष्य जीवन का आपका कर्तव्य है, इतना करना चाहिए। अब मनुष्य गति से कहाँ आ गए? संयम पालन करा कुछ तो देव गति में जा रहे हो। कभी अकाम निर्जरा करे, भव नत्रक में सुर तन धरे। विषय चाहे दावानल दह्यो, मरत विलाप करत दुख सहयो। बोलिए, कभी अकाम निर्जरा करे, भव नत्रक में सुर तन आयो। इस जीव ने कभी मतलब कभी अकाम निर्जरा करे मतलब की, तो मरने पर कहाँ जन्म हुआ? भवनत्रिक, भवनवासी, बेंतर और ज्योतिष, इनको कहते हैं भवनत्रिक। सुरतन, सुरतन मतलब देव पर्याय, धरे, धरे मतलब धारण की। परंतु वहाँ भी विषय चाह, पांचों इंद्रियों के विषयों की चाह रूप, दावानल मतलब भयंकर अग्नि में दहो, दहो मतलब जला, और मरते समय, मरत मतलब मरते समय, विलाप करत मतलब रो रो करके, दुख सहयो दुखों को सहन किया। निर्जरा किसे कहते हैं? आत्मा के साथ पूर्व में बंधे हुए कर्मों का एक देश झड़ जाना निर्जरा कहलाती है। अकाम निर्जरा की बात आई छंद में। अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? तो अपनी इच्छा ना होने पर भी परवश कष्ट सहना, इसको कहते हैं अकाम निर्जरा। अथवा मिथ्यात्व से युक्त काय क्लेश तप के द्वारा जो निर्जरा होती है उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। अकाम निर्जरा से यह जीव कहाँ उत्पन्न होता है? भवनत्रक में। अकाम निर्जरा से हीन पुण्य का बंध होता है, जिससे यह जीव भवनत्रक देवों में उत्पन्न होता है। भवनत्रक देव किसे कहते हैं? तो चारों गतियों में एक देव गति होती है, जो देवगति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को देवगति कहा जाता है। अथवा देवगति नाम कर्म को उदय से नाना प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप, समुद्र आदि अनेक स्थानों में जो इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हैं वे देव कहलाते हैं। देवगति के देवों में चार निकाय होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। वैमानिक देवों के अलावा उनको छोड़कर भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देवों को भवनत्रिक कहा जाता है। भवनवासी देव किसे कहते हैं? जो देव भवनों में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें भवनवासी देव कहते हैं। इनके भवन कैसे? खर भाग और पंख भाग। अधोलोक में प्रथम भूमि के 3 भाग करके खर, पंख और अब्बुल भाग किए जाते हैं। खर भाग, पंख भाग में भवनवासी, व्यंतर, ज्योत देव रहते हैं, और अब्बुल भाग से पहला नरक प्रारंभ होता है। भवनवासी देव में कितने प्रकार के होते हैं? तो 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं। भवनवासनो सुर नाग बुद्ध सुपर नागनी बातस तनितो दधि दीप दिक कुमारा। तत्वार सूत्र का सूत्र है। अर्थात असुर कुमार
नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्नतित तनित कुमार, उदति कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार, ये 10 भवनवासी के कुमार है। तो इनमें कुमार शब्द जोड़ा जाता है, हर एक में कुमार शब्द है। क्यों? क्योंकि वो युवा ही रहते हैं, बूढ़े नहीं होते, कुमार जैसे लगते हैं, इसलिए उनके नाम में कुमार जोड़ा जाता है। 10 प्रकार के भवनवासी देवों के 2-2 इंद्र तथा 2-2 प्रतीन्द्र भी होते हैं। इस प्रकार भवनवासियों के कुल 40 मुख्य इंद्र होते हैं। असुर कुमार को छोड़कर शेष 9 प्रकार के भवनवासी देवों के भवन अधोलोक की रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में तथा असुर कुमार के देवों के भवन पंख भाग में होते हैं। 9 भाग खर भाग में और 1 भाग पंख भाग में रहते हैं। भयंतर देव किसे कहते हैं? तो जिनका स्वभाव नाना देशों में निवास करना, भटकना, वो भयंतर कहलाते हैं। इनके 8 प्रकार होते हैं। बिंद्रा, किन्नर, किमपुरुष, मौरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। ये सूत्र है तत्पार सूत्र का। किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 जातियां बेंतर देवों की होती हैं। निवास स्थान इनका अधोलोक की रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में राक्षसों को छोड़कर 7 प्रकार के बेंतर देवों की भवन है और पंख भाग में राक्षसों की भवन है तथा मध्यलोक में भी द्वीप, समुद्र, पर्वतों आदि पर बेंतरों का निवास होता है। इसलिए कहीं भी जब जाते हैं ना तो निश्चय कह के जाना चाहिए। तीसरा ज्योतिषी देव किसे कहते हैं? तो ज्योतिर्मान होने के कारण चंद्र, सूर्य आदि को ज्योतिषी देव कहा जाता है। ज्योतिषी देवों के कितने भेद हैं? कहाँ रहते हैं? तो 5 भेद हैं। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये ज्योतिष देवों के विमान के मध्यलोक में रहते हैं। चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर से प्रारंभ होकर के 900 योजन तक पाए जाते हैं। यहां पर योजन कौन सा लगाना? महायोजन, आकृतिम है इसलिए महायोजन। एक महायोजन 6000 किलोमीटर का होता है। तो 790 गुणे 6000 करना, उतने किलोमीटर पर तो तारे हैं। चांद तो दूर की बात, चांद तो बहुत दूर है। अभी तो तारों की शुरुआत 790 योजन से होगी। दावानल किसे कहते हैं? तो देखिए 3 अग्नि होती हैं। एक होती है जटाग्नि, एक होती है दावाग्नि और एक होती है बड़वाग्नि। ठीक है, जटाग्नि होती है पेट की अग्नि, दावाग्नि होती है जंगल की आग और बड़वाग्नि होती है समुद्र की आग। जो समुद्र में आग लगती है, पानी में आग लगती है, वो कहलाती है बड़वाग्नि। विषय किसे कहते हैं? स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य या अयोग्य सामग्री को विषय कहते हैं। विषय सेवन का क्या फल है? तो पंच इंद्रियों के इष्ट और अनिष्ट विषयों में राग तथा द्वेष करने से आत्मा पाप कर्म से बंधता है, जिससे नरक, त्रेंच आदि गतियों में दुख भोगना पड़ता है। भवनत्रिक में जीवों को क्या दुख है? अगर वो जन्म लेता भी है तो वहां पर क्या दुख होते हैं? यदि यह जीव कभी अकाम निर्जरा करके भवनत्र देवों में भी उत्पन्न हो गया, तब विषयों की चाह रूपी दावानल में जलता है। भवनत्रिक में मिथ्या दृष्टि, मनुष्य तथा त्रियंच उत्पन्न होते हैं। यद्यपि सामान्य मनुष्य तथा त्रियंच के दुखों की अपेक्षा देवों को कोई दुख नहीं है, क्योंकि देवों का शरीर वैक्रियक होता है। उन्हें रोग बीमारी का दुख नहीं है, कोई रोग नहीं होता। देवों का व्यापार आदि संबंधी कोई दुख नहीं है। उन्हें कोई दुकान खोलने नहीं जाना, जॉब करने नहीं जाना, वो भी दुख उनका नहीं है। सभी देव स्वर्ग में कल वृक्षों से भोग सामग्री प्राप्त कर लेते हैं।
देवों के लिए बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, देवों की लाखों हजारों सैकड़ों देवियां होती हैं, परंतु वेश्यों की चाह से देव दुखी होते हैं। अपने से बड़े देवों का वैभव, देवियां आदि को देखकर हीनता की भावना आती है, उससे दुखी होते हैं। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवों की आज्ञा तथा अनुशासन में छोटे देवों को रहना होता है, अतः पराधीनता का दुख है। देव देवियों का आपस के वियोग का दुख होता है। इतना सब होने के बाद वे भी मरण के 6 माह पहले जब उनकी मंदार जाति के पुष्पों की माला मुरझाती है तथा वस्त्र आभूषणों की कांति फीकी पड़ जाती है, तब वे देवगति को वैभव छूटने के कारण विलाप करते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे दुख मनाते हैं। क्या सभी देव विलाप करते हैं? नहीं। यद्यपि भवनत्रिक वासी सभी देव उत्पन्न होते समय मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। भवनवासी वेंतर ज्योतिष जब जन्म लेते हैं तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, परंतु कुछ देवों को तीर्थंकर भगवान के दर्शन से अथवा अकृत्रिम जिन चैत्य के दर्शन से अथवा अन्य देवों के संबोधन से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। वे देव संतोष धारण करके भगवान की वाणी सुनते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना पूजन करते हैं और निरंतर भावना करते हैं, हे प्रभु, मैं भी मनुष्य बनकर तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करूंगा। तथा वे देव मरण के समय पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। मिथ्या दृष्टि देव विषयों की चाह में जीवन भर ईर्षा से जलकर मानसिक और पराधीनता वाहन आदि बनकर वाचनिक व कायिक दुख भी भोगते हैं। अंत में मरण भय से विलाप करते हुए तीव्र संक्लेश पूर्वक मरते हैं। इस प्रकार ऐसे दुखों को उन्हें झेलना पड़ता है। हाँ, उसी में आएंगे नाग कुमार जाति के देव, असुर कुमार। नमोकार मंत्र नहीं सुना, वो तो प्रचलन में आ गया। हाँ, प्रचलन में आ गया, लेकिन जो उन्हें संबोधन मिला था नाग नागिन को, उससे वो अच्छी देव पर्याय में गए और मिथ्यात्म में उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद सम्यक्त में उन्होंने प्राप्त किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया और भगवान के समूषण में भी बैठे, पार्श्वनाथ भगवान के समूषण में भी वो बैठे, जिससे उन्होंने अपनी पर्याय को सुधार लिया। हाँ, क्योंकि मन नहीं है ना, मन है ही नहीं है करने का, अपने आप हो रही है, वो तो मन नहीं है ना। अकाम निर्जरा करना, अकाम निर्जरा हो रही है, आप कर थोड़ी रहे। वो तो आपको एक कर्म की स्थिति बनी हुई थी कि आपको 5 साल में वो कर्म उदय में आना है। वो कर्म उदय में आया, अपना फल दिया और फल देकर चला गया। जैसे कि मिथ्या दृष्टि लोग होते हैं, तप करते हैं, तो तप के माध्यम से उनके परिणाम शांत होते हैं। मिट्टी में दबे हुए हैं, पूरे गर्दन बाहर निकली हुई है, वो भी तो साधना कर रहे हैं। पंचाग्नि तप कर रहे हैं, पूरे में अग्नि जला ली, बीच में बैठ के तप कर रहे हैं। ठंडे पानी में पूरे लेटे हुए हैं अंदर और केवल गर्दन बाहर निकली हुई है और साधना कर रहे हैं, समता सहन कर रहे हैं, जो भी कष्ट हो रहा है सहन कर रहे हैं, अकाम निर्जरा कर रहे हैं। वो काय के लिए अपना तप है, वो काय के लिए अपना तप है। वो काय के लिए अपन कैसे कर रहे हैं? इच्छापूर्वक कर रहे हैं, इच्छापूर्वक और समता भाव से अपनी कसायों को छोड़ रहे हैं। केवल काय क्लेश नहीं कर रहे, काय के साथ साथ कसाय को ग्रस कर रहे हैं। कसाय और काय दोनों ग्रस हो रहे हैं उस तप के माध्यम से। वो तो उनको आगामी भोगों की चाह है। उनके जो तप हो रहे हैं ना, मुझे भोग मिले, मैं बैकुंठ जाऊं, मुझे रिद्धि प्राप्त हो जाए, मुझे इसकी सिद्धि हो जाए।
उनकी चाह है, यहाँ चाह नहीं है, इसलिए दोनों में अंतर है। नहीं, तिरंज गति मिलती है। हाँ, नरक गति नहीं मिलेगी, देव गति से जीव आएगा। अगर विलाप करते हुए आ रहा है तो तिरंज गति में नियम से जाएगा, नियम से वहाँ पर दुखों को भोगेगा, और तो और एक इंद्री में भी जन्म ले लेगा देव गति से। अंतिम छंद है, कर लेंगे, अंतिम छंद कर लेंगे और पहली ढाल समाप्त होगी। वैमानिक देवों की और दुख क्या हैं उसका वर्णन कल बताया जाएगा, और इसमें बताया जाएगा कि वो एक इंद्री में जन्म लेता है वहाँ से आके, तो उसका परिवर्तन पूरा हो जाता। एक इंद्री से यात्रा शुरू की और एक इंद्री में वापस पुनः पहुँच गया, ऐसा वर्णन कल जानेंगे। आज के लिए इतना, जय बोलो शांति।